नमस्कार। नमस्कार। मैं डॉक्टर पीयूष सुंडा एंड मेरे साथ हैं नीरज अग्रवाल सर। नमस्कार जी। और आज हम करने जा रहे हैं जेई मेन जनवरी 2023 अटेम्प्ट के पेपर की एनालिसिस, उसके पैटर्न एनालिसिस, वेटेज की एनालिसिस। और ये जानना हर किसी के लिए आवश्यक हो जाता है, एस्पिरेंट्स के लिए, कि पुरानी एग्जाम्स में पैटर्न क्या रहा। इतिहास के बारे में लोग कहते हैं कि इतिहास इसलिए जानना जरूरी है नीरज सर कि इतिहास में जो गलतियां हो चुकी हैं उसको भविष्य में बिल्कुल दोहराया नहीं जाए। इसीलिए इस पेपर का एनालिसिस करना बच्चों के लिए अप्रैल के अटेम्प्ट के लिए माइलस्टोन साबित हो सकता है। और इसी एनालिसिस में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। जेई मेन 2023 जनवरी अटेम्प्ट का डीप एनालिसिस कह सकते हैं, शॉर्ट एंड डीप एनालिसिस। इस एनालिसिस के थ्रू अपन अप्रैल अटेम्प्ट की स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि किस तरीके से अपने को बढ़िया तरीके से प्रिपेयर अप्रैल को क्रैक करने के लिए और अच्छा कदम कैसे उठा सकते हैं। हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क को अपन प्रीफर कर सकते हैं इसके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। और जेई तो कहती है कि हार्ड वर्क होना ही नहीं चाहिए, स्मार्ट वर्क को प्रीफर। तो यहाँ क्लास वाइज एनालिसिस है जेई मेन के पेपर का, टॉपिक वाइज एनालिसिस है और चैप्टर वाइज एनालिसिस है। तो सबसे पहले अपन चलते हैं क्लास वाइज एनालिसिस की तरफ। तो यहाँ आप देख सकते हैं सब्जेक्ट अपन देखें, फिजिक्स में आप देख सकते हैं क्लास वाइज हर अटेम्प्ट, मॉर्निंग इवनिंग हर तारीख का यहाँ पे अटेम्प्ट दिया हुआ है, पेपर दिया हुआ है। और टोटल अपन देखें तो 11th का 164 क्वेश्चंस हैं, 12th के 196 क्वेश्चंस हैं। और अपन देखें तो 12th का वेटेज ज़्यादा है। हर शिफ्ट में अगर देखा जाए तो 11th 12th का वेटेज लगभग इक्वल आया है, लेकिन थोड़ा सा वेटेज हर साल 12th को ज़्यादा मिलता है। तो इस साल भी 12th को वेटेज फिजिक्स में हल्का सा ज़्यादा मिला है, ज़्यादा वेटेज मिला हुआ है। और लेकिन अपन कह सकते हैं कि दोनों ही क्लासेस का वेटेज है, 12th फिजिक्स में थोड़ा ज़्यादा है। अब केमिस्ट्री में अपन बात करें तो केमिस्ट्री में भी यहाँ पर देख पा रहे हैं 12th का वेटेज ज़्यादा है। लेकिन कई शिफ्ट में यहाँ देखिए दोनों में इक्वल क्वेश्चन 11 12 से हैं और यहाँ इक्वल है, यहाँ इक्वल है। लेकिन कुछ शिफ्ट में बिल्कुल एकदम से चेंज है। यहाँ पर देखें 1:2 में पूछा गया है, डबल हो गया बिल्कुल। यहाँ पर भी लगभग शिफ्ट में लगभग डबल क्वेश्चन 12th से पूछे गए। इसी तरह मैथमेटिक्स का एनालिसिस करें तो 137 एंड 223, यहाँ पे भी 12th का वेटेज ज़्यादा जा रहा है। लेकिन मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा, नो डाउट 12th का वेटेज अक्सर कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा रहता है। काफ़ी दफ़ा अपन कहते हैं 45% 11th, 55% 12th। ये रूटीन सा रहता है, लेकिन इसको हार्ड एंड फास्ट मान के नहीं चला जा सकता। इसमें एक वजह ये भी होती है कि एनटीए 12th वाला बच्चा है, तो अगर वो करंटली 12th में है, 12th में करंटली है, तो उसको थोड़ा सा प्रीफर ज़्यादा करता है ताकि बच्चे को 12th के पढ़े हुए की सहूलियत मिले। अब अपन आ जाते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, 3 डिवीजन में अपन इस एनालिसिस की बात करते हैं। एनटीए द्वारा आयोजित जनवरी 2023 जेई मेन के पेपर का ये एनालिसिस चल रहा है। और देखो विभिन्न तरह के पैरामीटर्स पे एनालिसिस चल रहा है। अब फिजिक्स सब्जेक्ट में अपन आ रहे हैं देखिए मैकेनिक्स फर्स्ट एंड सेकंड 1913 32% पोर्शन मैकेनिक्स का आ रहा है। और मैकेनिक्स को बराबर टक्कर दे रहा है इधर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, 31% इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आ रहा है। लेकिन साथ में कहना चाहेंगे कि जैसे आप थर्मोडायनेमिक्स 8% पे रहा हुआ है, मॉडर्न 10 पे, ऑप्टिक्स 8% पे, वेव 5% पे और मिसलेनियस भी 6%। जेई मेन के टॉपिक्स हैं सेमीकंडक्टर वगैरह, इसका वेटेज भी अच्छा खासा है इस बार 6% का है। 6% को अपन टॉपिक वाइज देखें तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा वेटेज करंट इलेक्ट्रिसिटी को मिला हुआ है। हर पेपर में हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन, लॉज ऑफ मोशन 1 to 3 क्वेश्चन। अब साथ में इंटरेस्टिंग चीज़ आ रही है नीरज सर, बिल्कुल ग्रेविटेशन एक बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, लेकिन हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन, 1 2 3 क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे और ऊपर यूनिट एंड डायमेंशन मेजरमेंट भी दिख रहा है। बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, हर शिफ्ट में 1 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में इससे पूछे जा रहे हैं। इसलिए किसी को छोटा आंक के नहीं देख सकते, बिल्कुल है ना। मेरे को लगता है कि एनटीए बिल्कुल रैंडम चाहता है कि अपन कोई प्लानिंग करके नहीं जाए कि इस चैप्टर को अपन ने छोड़ दिया तो अपना एक क्वेश्चन का ही नुकसान हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो कई बार कहते हैं ना भैया हल्के शरीर वाले आदमी को हल्के में मत लेना। तो यहाँ पे भी कह सकते हैं छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, लेकिन उनसे बराबर इंपॉर्टेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं। यूनिट एंड मेजरमेंट्स, ग्रेविटेशन, और फिर इधर अपन आ सकते हैं ये जेई मेन के टॉपिक है सेमीकंडक्टर, कम्युनिकेशन, इन सब से। और मैं तो कहता हूँ ईएमडब्ल्यू देखो छोटा सा टॉपिक है, बराबर क्वेश्चंस आ रखे हैं, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है। तो फिजिक्स में नो डाउट मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है,
इसका प्राइम वेटेज रहता है। लेकिन आपको स्कोर अगर बढ़ाना है तो आप छोटे टॉपिक्स को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अब अपन आ जाते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में देखो तीन पोर्शन के लिए 3 तरह की फैकल्टीज, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल की अलग अलग है। तीनों को बिल्कुल इक्वल वेटेज दिया गया है। इक्वल 33 को आप देख सकते हैं, यहाँ से 3 खा गए तो इनके थोड़ा थोड़ा जोड़ दिया, तो बराबर वेटेज तीनों पोर्शंस को मिला हुआ है। और अब अपन चैप्टर वाइज एनालिसिस करें तो चैप्टर वाइज एनालिसिस में आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसको सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जनवरी अटेम्प्ट में रहे। उसके बाद ऑर्गेनिक के एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड के रहे। अब साथ में देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला टॉपिक सम बेसिक प्रिंसिपल्स, 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन, 3 तक हर शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और इस शिफ्ट में 25 जनवरी मॉर्निंग में 3 क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। कई बार बच्चा कहता है मैं तो बेसिक तो पढ़ता ही नहीं, मैं तो मुख्य टॉपिक पढ़ने वाला एडवांस का स्टूडेंट है। आईआईटी का बच्चा यही सोचता है कि एडवांस की तैयार करें, एडवांस का प्रिपेयर करें, तो इन टॉपिक को हल्के में नहीं ले सकते। एस ब्लॉक बहुत छोटा सा टॉपिक है, वहां पे भी 1 से 2 क्वेश्चन आ रखे हैं। फिर ये मेजर टॉपिक आ जाते हैं। डी एंड ऑफ ब्लॉक फिर छोटा सा है, 1 से 2 क्वेश्चन आ रखे हैं। आप इधर जेईई मेन के चैप्टर्स हो गए, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, शिफ्ट में हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इधर पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल, इन दोनों टॉपिक में भी अक्सर ज्यादातर शिफ्ट में एक क्वेश्चन कवर हुआ है। तो कहने का मतलब जेईई मेन में आप टॉपिक्स किसी को भी एस्केप करके नहीं कर सकते। हर चैप्टर से कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। जो जेईई मेन के स्पेशल जेईई मेन के टॉपिक्स हैं उनको भी अच्छा खासा वेटेज दिया गया है। तो अप्रैल अटेम्प्ट के लिए अपन इन चैप्टर्स को थोड़ा अच्छा वेटेज दें, क्योंकि छोटे चैप्टर्स हैं, स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, तो ये स्कोर एकदम से अपना बढ़ा सकते हैं। बहुत अच्छा नीरज सर, आज तो आप इतना सटीक विश्लेषण कर रहे हैं कि लगता है कि अप्रैल अटेम्प्ट में काफ़ी बच्चों का इस वीडियो को देख के स्कोर बढ़ेगा, कि इस वीडियो में जो स्ट्रेटेजी बताई गई है उसके अनुसार स्कोर बढ़ेगा। मैथमेटिक्स की एनालिसिस आती है तो मैं चाहूँगा नीरज सर मैथमेटिक्स की एनालिसिस को आप ही प्रेजेंट करें, पूरा का पूरा आप प्रेजेंट करें प्लीज़। मैथमेटिक्स में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वेटेज अलजेब्रा का है 35%, और हर साल अलजेब्रा से अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर अपन सिलेबस वाइज भी देखें तो अलजेब्रा का लगभग 35% वेटेज है सिलेबस के अकॉर्डिंग। उसी तरीके से एनटीए में भी इसको 35% वेटेज दिया गया है। जो ज़्यादा चेंज देखा गया है वो वेक्टर 3D और कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में ज़्यादा चेंज देखा गया है। वेक्टर 3D आसान चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो 2 ही चैप्टर्स हैं, लेकिन 2 चैप्टर से 60% का वेटेज है। जबकि यहाँ पर 57 क्वेश्चंस दे दिए। 57 क्वेश्चंस हर शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चंस इसमें पूछे गए। इसी प्रकार अगर कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में देखें अपन तो 5 चैप्टर्स हैं, लगभग 25% का वेटेज है सिलेबस में। लेकिन यहाँ पर अगर पेपर्स में देखा जाए तो सिर्फ 25% को खींचकर 11 पे लेके आ गए, 11% को लेकर। ट्रिग्नोमेट्री से लगभग हर शिफ्ट में 1 क्वेश्चन आता था पहले, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार काफी कम वेटेज दिया गया, लेकिन इसको अपन फिक्स नहीं मान सकते, रूटीन नहीं मान सकते। कैलकुलस 28% आ रखा है। अभी इधर जैसा कि नीरज सर ने बताया वेक्टर एंड 3D की बराबर इंपॉर्टेंस, 4, 5, 6 तक क्वेश्चंस जा रहे हैं। फंक्शन ITF के क्वेश्चंस भी 2, 3, 4 जा रहे हैं। इस बार थोड़ा चेंज देखा गया। फंक्शन ITF से हर साल लगभग 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते थे, लेकिन इस साल देखा जाए तो हर शिफ्ट में 2, 3, कुछ शिफ्ट में 4 क्वेश्चंस तक, कई शिफ्ट में 4 क्वेश्चंस तक पूछा गया है। तो यहाँ पर एक बड़ा चेंज था। बाइनोमियल थ्योरम छोटा चैप्टर है, लेकिन यहाँ पर भी देखा जाए तो हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे गए। और फिर सर वो छोटे वालों पे आ जाओ, सब छोटे वाले टॉपिक आप छोटे वाले स्टैटिक्स हो गया, रिलेशन हो गया जी, मैथमेटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल बहुत छोटा सा एनसीईआरटी के गिने चुने पन्ने दे रखे हैं, 1 क्वेश्चन बराबर हर शिफ्ट से 1 क्वेश्चन आ रहा है। छोटा विज्ञापन बड़ा लाभ यहाँ पे दिख रहा है। बिल्कुल। कॉम्प्लेक्स नंबर एक बड़ा चैप्टर था, लेकिन उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को नजरअंदाज कर दिया गया है, और यहाँ पर हर शिफ्ट में लगभग 1 ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो बच्चा थोड़ा सा सही प्लानिंग के साथ पढ़े। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को देखा जाए तो 5 चैप्टर्स है, लेकिन वहाँ पर वेक्टर 3D में 2 चैप्टर से अच्छे खासे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री एक बड़ा चैप्टर है, उसको करने की बजाय अगर जेईई मेन के चैप्टर्स को देखें तो लगभग उससे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये स्मार्ट तरीके से अपन अच्छी स्ट्रेटजी के साथ प्लानिंग करें तो अपन बहुत अच्छा स्कोर अप्रैल अटेम्प्ट में कर सकते हैं। तो अब जेईई मेन अप्रैल अटेम्प्ट के एक्सपीरियंस से मैं कहना चाहूँगा कि जेईई मेन जनवरी अटेम्प्ट का आपने एनालिसिस देखा, लेकिन ध्यान रखें ये सिर्फ प्रिडिक्शन है, और इस प्रिडिक्शन के अनुसार भविष्य के अटेम्प्ट में अपन सिर्फ ये देख सकते हैं कि माइनर टॉपिक्स होते हैं उनका भी बराबर वेटेज
रहता है, उनको अपन एस्केप नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते। अगर बढ़िया स्कोरिंग अपने को जेईई मेन में लानी है तो स्पेशली मेन ओरिएंटेड टॉपिक है, उनको पूरा फोकस करके हर सब्जेक्ट में चलना पड़ेगा। उसके साथ ये भी मैं कहना चाहूँगा कि अप्रैल अटेम्प्ट में फिर से नए चेंजेस आएंगे। बिल्कुल जैसा अपन ये एनालिसिस कर रहे हैं वहाँ बहुत सारी फिर से नई चीज़ें देखने को मिलेगी। ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे जिनमें जनवरी अटेम्प्ट में क्वेश्चन कम थे, अप्रैल अटेम्प्ट में क्वेश्चन अचानक बढ़ गए, जनवरी में ज़्यादा थे, अप्रैल में अचानक कम हो गए। तो ये वेरिएशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बराबर चलता नहीं रहा। तो इस एनालिसिस से अपन यही कर सकते हैं कि अपन जेईई मेन के लिए कुछ चैप्टर्स छोड़ के नहीं जाएं, पूरा 100% सिलेबस करके जाएं। अगर आपके कोई चैप्टर्स वीक है, अगर आपको बिल्कुल नहीं आते, तो उनका हल्का फुल्का उसको जरूर पढ़ के जाएं कि अगर उन चैप्टर से कोई आसान क्वेश्चन आ रहा तो अपन उनको इजीली डील कर सकें। तो पूरा सिलेबस करके जाएं और इस स्ट्रेटजी से जिन चैप्टर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है उनको अपन थोड़ा सा स्पेशल टाइम और दे सकते हैं। अभी अपने पास समय बचा हुआ है और इस समय में स्ट्रेटेजिकली अपने काम करें, स्मार्ट स्टडी से काम करें। तो मैं मानता हूँ जेईई मेन अप्रैल में बच्चा जनवरी की तुलना में 50 से लेकर 100 नंबर तक बढ़ा सकता नहीं? बिल्कुल बढ़ा सकता है। एक महीने में मुझे याद है कि पिछले साल जून और जुलाई में 2 अटेम्प्ट हुए थे, तो अपने यहाँ से 2-3 बच्चे ऐसे थे जिनके जून अटेम्प्ट में 63 परसेंटाइल थे और फिर जुलाई वाले अटेम्प्ट में उनके 98.5 परसेंटाइल थे। एक महीने में काफी बड़ा चेंज देखने को मिला। तो निराश बिल्कुल भी नहीं हो, जनवरी अटेम्प्ट में जैसा भी हुआ है अप्रैल अटेम्प्ट में और जबरदस्त तरीके से मेहनत करें, अच्छी स्ट्रेटजी बनाएं, अच्छी प्लानिंग्स करें और ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करें। तो इस वीडियो एनालिसिस के माध्यम से आप बहुत सारी चीज़ें सीख चुके हैं, उनको डेली लाइफ में अपनाएं और अप्रैल अटेम्प्ट में अपना बेस्ट दें, टॉप परसेंटाइल स्कोर लेके आएं। विश यू ऑल द बेस्ट।